एक एवरेज इंडियन 69 साल तक जिंदा रहता है और एक एवरेज अमेरिकन 78 साल तक जिंदा रहता है और एक अरेबियन इंसान 74 साल तक जिंदा रह पाता है और दुनिया में सबसे ज्यादा दिन तक जिंदा रहने वाले जापानीज लोग 85 साल तक जीते हैं। ये स्टैटिक्स एवरेज है, नहीं तो कुछ लोग 100 के आंकड़े को भी क्रॉस कर जाते हैं। पर ये तो हो गए हम ह्यूमंस यानी इंसानों के बारे में। पर क्या आपको पता है आपके घरों में मौजूद कैट, डॉग्स, पैरोट, खरगोश और कई दूर जंगल में रहने वाले वो भयानक टाइगर, लायन, मगरमच्छ और पानी में रहने वाली ब्लू व्हेल, क्या इन सब एनिमल्स को देखकर आपके मन में ऐसा सवाल आया है कि ये कितने साल तक जिंदा रह पाते हैं? इनकी लाइफ हमसे कितनी बड़ी होती है और कितनी छोटी होती है? क्या ये हम इंसानों से ज्यादा जीते हैं या फिर उससे भी कम? आप देख रहे हो क्यूरियस फैक्ट और आज आप देखोगे एनिमल्स कितने साल तक जिंदा रह पाते हैं। कैट यानी बिल्ली। सबसे पहले हम बिल्लियों के बारे में जानते हैं। बिल्लियाँ बहुत ही मासूम, खूबसूरत और बहुत ही नटखट टाइप की होती है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि ये कितने साल तक जिंदा रह पाती है? एक एवरेज कैट की एज 2 साल से लेकर 16 साल के बीच की होती है। डॉग यानी कुत्ता। डॉग्स जिन्हें सभी जानवरों में से सबसे ज्यादा वफादार माना जाता है। तो क्या आप जानना चाहोगे ये वफादार जानवर कितने साल तक जीते हैं? एक डॉग एवरेज में अपनी लाइफ के 10 से 13 साल तक जिंदा रह पाता है। हॉर्स यानी घोड़ा। ये खूबसूरत से जानवर इस धरती पर आज से करीब 45 से 55 मिलियन साल पहले से इवॉल्व होना शुरू हुए थे। एक हॉर्स अपनी लाइफ के 25 से 30 साल तक जिंदा रह पाता है। पर यहाँ पर एक बहुत ही अजीब कंडीशन है जो आपको सुनने में बहुत अजीब लगने वाली है। एक घोड़े का 1 साल एक इंसान के लाइफ के 3 साल जितना बड़ा होता है। यानी मान लो ये इंसानी बच्चा और ये घोड़े का एक बच्चा अभी अभी दोनों इस दुनिया में साथ में पैदा हुए और अब ये इंसानी बच्चा 3 साल का हो चुका है और अब ये हॉर्स का बच्चा भी 3 साल का हो चुका होगा, है ना? पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ये इंसानी बच्चा तो 3 साल का हो चुका है पर ये हॉर्स का बच्चा अभी तक सिर्फ 1 साल का ही हुआ है। और जब ये इंसानी बच्चा बड़ा होकर बूढ़ा हो जाएगा, यानी कि जब ये 85 साल का बुजुर्ग हो जाएगा, तब ये हॉर्स सिर्फ 30 साल का होगा। माना कि दोनों साथ में इस दुनिया में आए थे पर इनके बीच कुछ ऐसी अजीब कंडीशन होती है। लायन यानी शेर। एक लायन की एवरेज लाइफ स्पैन 10 से लेकर 14 साल के बीच तक की होती है और एक टाइगर की एवरेज लाइफ भी सेम लायन जितनी होती है। काऊ यानी गाय। एक गाय की एवरेज एज 18 साल से लेकर 22 साल के बीच की होती है और पूरी दुनिया में लगभग 800 अलग अलग तरह की गाय की स्पीशीज पाई जाती है। माउस यानी चूहा। एक चूहे की एवरेज एज 2 साल से लेकर 3 साल के बीच की होती है। और चूहों के बारे में सबसे मजेदार फैक्ट्स मैं आपको बता दूं कि चूहे बहुत ही साफ सुथरा रहना पसंद करते हैं और वो दिन में से 15 से 20 बार खाना खाते हैं। इसीलिए वो अपना बिल कई ऐसी जगह बनाते हैं जहाँ पर खाना लेकर आने में आसानी हो। और इसके अलावा ये चूहे होते भी उतने ड्रामेबाज भी। कभी कभी वो मरने का नाटक भी करते हैं ताकि उन्हें मारने वाले को ऐसा लग जाए कि ये अब मर चुका है। वाकई में चूहे भी क्या कमाल करते हैं, धोती कुतर कर रुमाल करते हैं। ओह इट्स फन गाइस। लिजर्ड यानी छिपकली। पूरी दुनिया में तकरीबन 10,000 से भी ज्यादा छिपकलियों की प्रजातियां पाई जाती है। एक छिपकली की एवरेज लाइफ 10 साल से लेकर 15 साल के बीच तक की होती है। और इसके अलावा कोमोडो ड्रैगन जैसी बड़ी छिपकली 40 साल से लेकर 50 साल तक जिंदा रह पाती है। एलिफेंट यानी हाथी। हाथी जमीन पर रहने वाला सबसे बड़ा प्राणी माना जाता है। एक हाथी का वजन 10,000 किलो तक का हो सकता है और कुछ बहुत ही बड़े हाथी का वजन 32,000 किलो तक का हो सकता है। एक एवरेज हाथी अपनी लाइफ के 60 साल से लेकर 70 साल तक जिंदा रह पाता है। मंकी यानी बंदर। बंदर हम इंसानों की नकल करने में बड़े माहिर होते हैं और आपने इन्हें नकल करते हुए कई बार देखा भी होगा। इस पूरी दुनिया में बंदरों की 264 तरह की प्रजातियां पाई जाती है और एक बंदर की एवरेज लाइफ 15 साल से लेकर 20 साल के बीच की होती है। और क्या आप जानते हो बंदर को स्पेस में भी भेजा जा चुका है। स्पेस में भेजे गए उस बंदर का नाम अल्बर्ट 2 था। ब्लू व्हेल। डायनासोर्स के विलुप्त हो जाने के बाद ब्लू व्हेल इस धरती का सबसे विशाल एनिमल माना जाता है। एक ब्लू व्हेल अपनी लाइफ के 70 साल से लेकर 80 साल तक जिंदा रह पाती है। और क्या हो अगर एक ब्लू व्हेल एक इंसान को जिंदा निगल जाए, तब क्या होगा? उस खतरनाक चीज को देखने के लिए इस वीडियो पर क्लिक जरूर करना और इस वीडियो को लाइक जरूर करना और इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को ऑन जरूर कर देना।